तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आज हमारा 5वां चैप्टर डिस्कस होने वाला है, जिसका नाम है जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। परिचय में सबसे पहला कह रहा है कि 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यानी जो 1857 का विद्रोह था, वो हमारे भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो माना जाता है। ठीक है, और इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यानी 1857 का जो विद्रोह था, उसको सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, इसमें सैनिकों, किसानों, जमींदारों और आम जनता ने भाग लिया था। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें सैनिक भी थे, किसान भी थे, जमींदार भी थे और आम इंसान भी थे। ठीक है, जो इन्होंने जो नेतृत्व है इसका, विद्रोह जो है इसमें भाग लिया था। ठीक है, अब आता है विद्रोह के कारण, यानी आखिर क्या वजह था जिसके वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण की हम बात करें तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, यानी अंग्रेज क्या हो रहे थे, अपने आप को विस्तार कर रहे थे, फैला रहे थे जगह जगह पे। दूसरा है राज्यों का विलय, यानी जो आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो रहा था वो हो रहा था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में ये चीजें हो रही थी। राज्यों का सत्ता समाप्त करना, यानी जो भी राजा थे, राजाओं का सत्ता समाप्त हो रहा था, वो सारी चीजें अंग्रेजों के अधीन जा रही थी। ये चीजें थी। ये तो पहला आपका राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा आर्थिक कारण की हम बात करें तो किसानों पर भारी कर, यानी जो भी किसान अपने जमीनों में फसलों की पैदावार करते थे, उन पे भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता था। कारीगरों का पतन होता था, कारीगरों जो थे उनका पतन होता था, शोषण होता था। व्यापार पर अंग्रेजों का पूरा तरीके से नियंत्रण हो चुका था। तीसरा हमारा है सामाजिक और धार्मिक कारण, यानी भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप। यानी भारतीय जो परंपरा है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसके अंदर उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तरह तरह की चीजों के प्रति पाबंदी लगाना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म को फैलाने का डर। ये सारी चीजें जो थी, ये आपके सामाजिक और आर्थिक कारण, धार्मिक कारण थी। अब हमारा सैनिक का कारण, यानी भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, यानी जो भी भारतीय सैनिक थे और जो अंग्रेजी सैनिक थे, उनके बीच डिफरेंशिएट ये लोग कर रहे थे, है कि नहीं। कम वेतन मिलना भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के सैनिकों के कंपैरिजन में। नई बंदूकें, यानी इनफिल्ड रैफिड के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह ये भी फैल गई, जिससे विद्रोह और ज्यादा उग्र हो गया। इससे सैनिक नाराज हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो आहत हो रही थी। ये चीजें थी। अब आता है आपका विद्रोह की शुरुआत, यानी आखिर कैसे विद्रोह शुरू हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। यानी ये जो 1857 का विद्रोह था, वो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था और विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट को नेता बनाया। यानी जो विद्रोही सैनिक थे, वो मुगल बादशाह जो थे उनको अपना नेता बनाया और उस समय नेता बने बहादुर शाह जफर। यानी बहादुर शाह जफर जो थे, उस समय उनसे जो विद्रोही थे वो मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि आप हमारे नेता रहेंगे। यानी बहादुर शाह जफर जो थे, उस समय उस चीज का नेतृत्व कर रहे थे। अब विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता की हम बात करें तो यहाँ पे स्थान और नेता दिया गया है। दिल्ली में जो नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर, कानपुर के अंदर नाना साहेब, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल, बिहार के अंदर आपका कुंवर सिंह। तो ये आपके क्या थे, नेता थे, राजा थे, जिसका जो नेतृत्व है विद्रोह का वो कर रहे थे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्थानों से। विद्रोह का प्रसार, यानी विद्रोह कैसे बढ़ा, तो विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में फैल गया, जिसके अंदर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार ये सारे राज्य आए। लेकिन दक्षिण भारत में ये यह ज्यादा नहीं फैला। यानी उत्तर भारत और मध्य भारत के अंदर तो ये फैला, लेकिन जो आपका दक्षिण भारत था, इसके अंदर इसका फैलाव कुछ ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, विद्रोह की असफलता के कारण, यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ, वो कहीं ना कहीं जाके असफल हुआ। उस असफल होने के, यानी फेलियर होने के कारण क्या थे, कॉजेस क्या थे। एकता की कमी, यानी इसके अंदर जो लोग थे, जो लोग जुड़े हुए थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं था। सीमित क्षेत्र में फैलाव, यानी एक सीमित क्षेत्र में ही ये फैले हुए थे। और आधुनिक हथियारों की कमी, यानी जो भी आपके ट्रेडिशनल कह सकते हैं हथियारे हैं, वो होनी जरूरी थी, तो वो भी कमी थी। और अंग्रेजों की मजबूत मजबूत सेना, यानी अंग्रेजों की जो सेना थी वो मजबूत थी। तो ये चीजें थी जिनके कारण जो विद्रोह है वो असफल हुआ।
अब विद्रोह के परिणाम की हम बात करें, इफेक्ट विद्रोह का क्या हुआ। सबसे पहले कंपनी का शासन अंत, यानी 1858 में ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। यानी 1858 में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश शासन की शुरुआत की हम बात करें तो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। यानी जो भारत का शासन था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, जो कि पहले कंपनी के अधीन में था, अब वो ब्रिटिश सरकार के अधीन में चला गया। नई नीतियां, यानी भारतीयों के धर्म और परंपराओं में हस्तक्षेप कम किया गया। यानी जो भी अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे हमारे धार्मिक भावनाओं के अंदर, उनमें हस्तक्षेप जो है वो कम किया गया। राजाओं को कुछ हथियार दिए गए। उसके बाद सेना में बदलाव, यानी भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। नहीं, यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या घटा दी गई और अंग्रेज के जो सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। तो ये विद्रोह के कुछ परिणाम थे। अब विद्रोह के बाद परिवर्तन क्या हुए, अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी नीति के अंदर जो बदलाव थे वो किया, भारतीयों पर अधिक नियंत्रण रखा और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। यानी फूट डालो और राज करो की जो नीति है इन्होंने अपनाया था और वो 1857 के विद्रोह के दौरान ही अपनाया गया था। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अध्याय का समरी की हम बात करें सार का, तो 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था और इसमें सैनिकों और जनता ने भाग लिया। बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया। विद्रोह असफल रहा। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 को मेरठ में जो विद्रोह है वो शुरू हुआ। प्रमुख नेता रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर। 1858 कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक। परिणाम यह था कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। तो ये हमारा क्या था, पूरा चैप्टर का रिव्यू था। अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सारे आंसर्स आपके पहले से मैंने लिख दिए हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो ये मेरठ से शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, 1857 में शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके किस नाम से, सिपाही विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कानपुर में नेतृत्व जो है जो विद्रोह का नेतृत्व जो थे वो किसने किया था, बिल्कुल नाना साहब ने किया था। ठीक है, झांसी की रानी कौन थी, ये रानी लक्ष्मीबाई थी, ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ में ये तो आपको पता ही होगा, बेगम हजरत महल ने किया। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, कुंवर सिंह, ऑप्शन ए। उसके बाद आपका है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था, बिल्कुल असंतोष था। नई बंदूक का नाम क्या था, नई बंदूक का नाम आपका इनफील्ड राइफल था। ओके, कारतूस में किस चर्बी होने की अफवाह फैली, गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। विद्रोह में किसने भाग लिया, तो विद्रोह में सभी ने भाग लिया, सैनिक, किसान, जमींदार, उपरोक्त सभी हो जाएगा। विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था, तो विद्रोह के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, विद्रोह किसके खिलाफ था, तो विद्रोह आपके अंग्रेज के खिलाफ था। 1858 में क्या हुआ, कंपनी शासन समाप्त हो गई और कंपनी शासन के बाद भारत पर किसका शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। विद्रोह का प्रसार कहाँ हुआ, तो विद्रोह का प्रसार जो उत्तर और मध्य भारत में जो है वो हुआ, दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्रोह क्यों असफल हुआ, हथियारों की कमी भी थी, एकता की भी कमी थी, अंग्रेजों की ताकत थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसके कारण विद्रोह असफल हुए। अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। ठीक है, विद्रोह में सैनिक क्यों नाराज थे, विद्रोह में सैनिक कारतूस की समस्या से भी नाराज थे, भेदभाव से भी और वेतन कम से भी नाराज थे, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नाना साहब का संबंध किस स्थान से था, तो नाना साहब का संबंध जो है वो कानपुर से था। रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से थी, तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से थी। बेगम हजरत महल किस स्थान से थी, बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से थी। ठीक है, कुंवर सिंह किस राज्य से थे, कुंवर सिंह आपके बिहार से थे। विद्रोह में क्या शामिल था, तो विद्रोह में सभी शामिल थे। अंग्रेज ने विद्रोह को कैसे दबाया, अंग्रेज ने विद्रोह को कैसे दबाया, बिल्कुल सेना से दबाया। विद्रोह का उद्देश्य क्या था, विद्रोह का उद्देश्य था अंग्रेजों को हटाना। 1857 का जो विद्रोह था। विद्रोह के बाद क्या बदला, तो विद्रोह के बाद शासन भी बदली, नीति भी बदली, सेना भी बदली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, तो विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, नियंत्रण बढ़ाया। 1857 का विद्रोह किस प्रकार का था, तो वो आपका बड़ा विद्रोह था। ठीक है,
विद्रोह में कौन शामिल नहीं था? तो विद्रोह में आपके व्यापारी शामिल नहीं थे। विद्रोह का परिणाम क्या था? तो विद्रोह आपका क्या था? असफल हुआ। सफल तो नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया? काफी बुरा व्यवहार किया। ठीक है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या बढ़ाया? सेना बढ़ाया। अंग्रेजों ने किसे कम किया? तो अंग्रेजों ने जो भारत सैनिक थे उनको कम किया। विद्रोह किस कारण हुआ था शुरू? वो असंतोष के कारण जो है वो शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने क्या अपनाया? तो अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति अपनाई। विद्रोह में कौन शामिल थे? उपरोक्त सभी। विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? कौन सा था? बिल्कुल उत्तर भारत था। विद्रोह में कौन सफल नहीं हुआ? भारतीय सफल नहीं हुए। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता। विद्रोह के बाद भारत पर किसका शासन था? विद्रोह के बाद भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने जो था वो सभी यानी शासन भी किया और उन्होंने युद्ध भी किया और उन्होंने नियंत्रण भी बढ़ाया। विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1857 में। विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ? सॉरी, थोड़ा ध्यान से आपको भी पढ़ना है। 1858 में विद्रोह समाप्त हुआ और 57 में ये शुरू हुआ था। विद्रोह में क्या हुआ? युद्ध भी हुए, संघर्ष भी हुए, विरोध भी हुए, उपरोक्त सभी। अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? तो अंग्रेजों ने भारत में सभी चीजें की, शासन, युद्ध, नियंत्रण। विद्रोह के बाद क्या हुआ? विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन शुरू हुई, कंपनी का शासन खत्म हुआ। बिल्कुल दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विद्रोह का कारण क्या था? बिल्कुल सारी चीजें हो जाएंगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विद्रोह में क्या कमी थी? तो विद्रोह में हथियार की भी कमी थी, एकता की और योजना की भी कमी थी। यह अध्याय किस बारे में था? विद्रोह के बारे में था। तो इस तरीके से हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए और इसके पूरे एक्सप्लेनेशन को देख लिया। अच्छी तरीके से इनको देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।